एक बूढ़ा आदमी अपने अंतिम पड़ाव पर था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि दादाजी, अगर आपको अपना पुराना जीवन मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। उस बूढ़े आदमी का जवाब आता है कि अगर मुझे अपना पुराना जीवन मिल जाएगा तो मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया और अब बहुत लेट हो चुका है। यही नहीं, अगर आप आज की डेट में मैक्सिमम लोगों से पूछते हो तो उनका जवाब यही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बुढ़ापे में जाके ही रियलाइज होता है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स को क्लियर करूंगा जो आप अगर उम्र रहते समझ जाते हो तो आपको बुढ़ापे में जाके पछताना नहीं पड़ेगा। पहले नंबर पर आता है एवरीडे टेक्स प्रैक्टिस। हम अगर किसी ऐसी इंसान को देखते हैं जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसे देख के कहते हैं कि वाह, ये कितना टैलेंटेड है, काश हम भी इसके जैसा बन पाते। लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी इंसान टैलेंटेड अपनी माँ के पेट से पैदा होके नहीं आता, बल्कि वो इस दुनिया में घूमता है, इस दुनिया को ऑब्जर्व करता है और फिर उस चीज की प्रैक्टिस करता है जो वो बनना चाहता है, और यही आगे चल के उसका टैलेंट बन जाता है। और ऐसे इंसान को जब हम देखते हैं तो हम उसे जज कर लेते हैं, हम उसकी आउटपुट को देखते हैं, हम उसके बीच के प्रोसेस को नहीं देखते हैं। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को अपना सब कुछ मानते हो, आप जिसकी तरफ बनना चाहते हो, एक बार उसके स्ट्रगल के बारे में देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी इंसान सक्सेस तब होता है जब वो हार्डवर्क मेहनत करता है। दूसरे नंबर पर आता है यू हैव पावर टू चेंज समवन्स लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ, क्यों नहीं ला सकता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके सामने जवाब के रूप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। लोगों को लगता है कि दुनिया में बदलाव लाना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ना तो वो किसी कंपनी के सीईओ हैं और ना ही वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। लेकिन दुनिया की एक साइकोलॉजी रिसर्च ये कहती है कि आपको दुनिया में बदलाव करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे भी आदमी हैं तो भी आप दुनिया में बदलाव कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है, आपके वर्ड ही काफी हैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के काम की तारीफ करते हैं तो आपको शायद उससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन उस आदमी का मूड और माइंड दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और वो अपने हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान को बुरा भला कहते हो तो अब वो पॉजिटिव होने के बजाय अपने आप को डिप्रेस भी कर सकता है। आपका शब्द लोगों पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट डालता है। तीसरा है एवरी मोमेंट काउंट। पैसा, जो हमें लगता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, इवन बुढ़ापे में भी हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो चीज जो हमें दोबारा नहीं मिलती वो है आपका टाइम। आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो बीत रहा है वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग उन चीजों में अपना टाइम कई सालों तक बर्बाद करते हैं जो उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। जैसे ऐसे रिलेशनशिप को चूज करना जो उनके लाइफ के लिए बेटर नहीं होती हैं, दूसरों के सजेशन पर अपने करियर को चूज कर लेना। देखो, आपको समझना होगा कि आप जो चीजें कर रहे हो वो आपके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय है। आपको वही चीजें करना चाहिए जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, जो आपको सेटिस्फाइड रखती हैं। चौथा है लर्निंग इज लाइफ टाइम प्रोसेस। जब हम अपनी कॉलेज लाइफ खत्म करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो अब सारी चीजें सीख चुके हैं, क्योंकि अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है और टाइम के साथ साथ स्ट्रगल बढ़ता जाता है, तब हमें ये चीजें रियलाइज होती हैं कि काश मैं उस टाइम अपनी सारी चीजें सीख लिया हो। देखिए, आप एक छोटी एम्प्लॉय हैं या आप कोई बड़ा काम करते हैं, आपको जिंदगी भर सीखते रहने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कि इसमें खुद को मेंटेन करना ही बहुत बड़ा काम है। और आपको अगर लगता है कि आप सब कुछ सीख चुके हैं तो एक बार उन सक्सेस लोगों की तरफ देख लीजिए जो आज भी अपने जिंदगी में सीख रहे हैं। बिल गेट्स को पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन आज भी वो 500 पेजेस पढ़ के सोते हैं। क्यों, ये आप खुद से पूछिएगा और कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा।